पंजाब पॉलिटिक्स पे बात करूंगी, मगर नवाज शरीफ साहब का भी हारून साहब बयान आया है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग आप कह लें, ममनुआ फंडिंग को लेके। वो कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला, इस शख्स ने सबसे बड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग इस शख्स की साबित हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग इस शख्स की साबित हो गई है। देखिए, मैं आपसे बारहा अर्ज कर चुका हूँ कि जो मुखालफ का बयान होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती अदल के तराजू में। एक आदमी ये पॉइंट स्कोरिंग का मुकाबला है, बल्कि गंदी गालियाँ लोग एक दूसरे को देते हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूँ? यानी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जो ये आज तक ये नहीं बता सके कि जो बरतानिया में उनकी जायदाद है वो कहाँ से आई है। वो कह रहे हैं तारीख इंसानी को सबसे बड़ा। क्या इस फजूल बात में मैं क्या तबसरा करूँ? चलिए, चाहे वो कितना ही अहम आदमी ने कही। एक और सवाल पे तबसरा कर दें हारून साहब। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो गारंटी दी थी अपने भाई की वापस आने की कि इलाज करा के आएंगे, वहाँ इलाज हो रहा है उनका, कब वापस आएंगे? ये सब वो सवालात हैं जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि ये तो बयान हल्फी नहीं था। वो तो बयान हल्फी था कि वो वापस आएंगे, तो वो तो वापस नहीं आए और बाकायदा इलाज भी नहीं कराया। मर्जी नहीं था तो इलाज किस चीज़ का कराते? मर्ज तो और था, ये तो प्लेटलेट्स का तो मामला ही नहीं था। सही। तो ये बहुत से सवालात उठेंगे, उनमें से एक ये भी होगा और इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। फाइनली वो मतलब उन्हीं को इसका फ़ायदा होगा। जब ये बुझ जाएगा तो फिर वो इनका मजाक उड़ाएंगे। जब ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा तो वो मजाक उड़ाएंगे पीटीआई वाले। और ये काम आपको पता है कि इसमें ताक हैं, वो इसी की महारत उन्होंने हासिल किया पिछले कई साल में कि जी कहाँ है वो केस जिसमें आप हमें सबसे बड़ा डाकू करार दे रहे थे और चोर करार दे रहे थे। कौन मानेगा? नवाज शरीफ को देखते हुए और जरदारी साहब को देखते हुए और मौलाना फजलुर रहमान को देखते हुए ये इस तरह ही गलत है। सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा डाकू, ये तो बचकाना बातें हैं, इल्ज़ाम तराशी का माहौल है और इसमें कोई किसी से पीछे नहीं है। इसका मेरा ख्याल है अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचेगा पीटीआई को। ठीक है, अब जरा पंजाब पॉलिटिक्स पे आते हैं हारून साहब। 18 रुकनी कैबिनेट जो है वो फाइनल हो गई है। इस कैबिनेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? परवेज इलाही साहब की इस कैबिनेट को क्या ख्याल है, कामयाब रहेंगे? और चीज़ें हम देखते रहे, इसका मौका नहीं मिला। अभी वक्फे में चौधरी परवेज इलाही साहब का फ़ोन भी आ रहा था। उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मुहर्रम की वजह से वो गुफ्तगू का वक्त ज़्यादा है, इश्तारात कम हैं, तो वो अपना उनसे मेरी बात हो जाए और मैं उसको देख लूँ तो फिर कोई राय दे सकता हूँ। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि छोटी काबीना है और उसमें कोई आदमी नहीं है काफली का, यानी और उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ क्या है। ठीक। और वो फिर ये है कि एक्यूमन है, तजुर्बा है। चौधरी परवेज इलाही पंजाब के जितने चीफ मिनिस्टर हैं उनमें कामयाब तरीन लोगों में से एक थे। यानी एक तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो मोटिवेट करते हैं, दबाते नहीं हैं लोगों को और सेंट्रलाइज नहीं करते चीज़ों को। मसलन गुजरात यूनिवर्सिटी में गया, मैं देखा, मैं दंग रह गया कि भाई इतनी शानदार इमारत बनी है, इतने मुख्तसर से वक्त में बनी है, मेरिट पे सारे लोग हैं, वाइस चांसलर साहब बहुत अच्छे थे और असातिज़ा को मैंने देखा और उसका माहौल बड़ा अच्छा था। हालांकि नई यूनिवर्सिटी है और गुजरात के बिल्कुल नवा में बनी हुई है, कोई यानी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ असातिज़ा अच्छे आसानी से स्टाफ मिल सकता, हर चीज़ बड़ी मुतासर कुन थी। मैंने चौधरी साहब से पूछा क्या हुआ, इट हैपेंड, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे पता चला कि जिस अफसर को लगाया वो बड़ा लायक अफसर था, मैं इत्तफाक से जानता भी था और आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा मुंतखब किया और साफ कह दिया वाइस चांसलर से कि हम कहें भी तो मत सिफारिश माने। अव्वल तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई दबाव हो, कोई दोस्त हो, सर पर सवार हो जाए या इलाके के लोग हों, मगर ये कि आप टाल दें। तो वो कैपेसिटी ज़्यादा है, काफ़ी तजुर्बा ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है और तवील तजुर्बा है ज़िली सतह से लेके सूबाई वजारत से लेके फिर वजारत आला तक, और ज़ाती वो अपना ताल्लुक़ अच्छा रखते हैं और को बहुत सख्त पसंद नापसंद नहीं हर एक की होती है, इनकी भी होगी, लेकिन कोई सख्ती नहीं है पसंद। लोगों को ओन कर लेते हैं, अजनबियों को भी ओन कर लेते हैं, अपनाइयत ज़्यादा है। ये एक लफ्ज़ है अपनाइयत, ये मेथड है चौधरी बिरादरन। अब अफसोसनाक सूरत हाल है उनके ख़ानदान में, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, मसालियत करें जिस तरह भी मुमकिन है। और लेकिन यह है कि बहुत एक्यूमन है गैर मामूली, जो पाकिस्तानी माशरे की साख्त है, इसको सियासतदानों में सबसे बेहतर जो लोग समझते हैं उनमें ये लोग शामिल। और ये दो नस्लों का तजुर्बा, एक नस्ल का तजुर्बा नहीं है, अपने बुजुर्गों से उन्होंने सीखा। ठीक है, अभी आप बताना चाह रहे थे हारून साहब कि काफिले का कोई भी रुकन शामिल क्यों नहीं है कैबिनेट के अंदर?
बड़ी सादा सी वजह है, उस पर गौर नहीं करते लोग। करें किसी से पूछे तो फौरन नहीं पता, 1 मिनट की बात है। वो चीफ मिनिस्टर ही के इख्तियारात हैं, वज़रा के ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं कहीं भी, किसी भी सूबे में वज़रा के इख्तियारात ज़्यादा नहीं, सेक्रेटरियों के हैं। और वज़रा तो अपना यानी अपनी कंट्रीब्यूशन से वो कर सकते हैं कि किसी मामले को अच्छी तरह समझ लें, अगर रियाजत करें तो किरदार उनका हो भी सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर चूँकि फाइनल अथॉरिटी है, फिर चीफ मिनिस्टर एक आदमी नहीं होता, चीफ मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका स्टाफ होता है ना बहुत सारा, बहुत से बेहतरीन अफसर वो मुंतखब करके कोशिश करते हैं कि अपने दफ्तर में बिठाएं। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बहुत अच्छा चुना जाता है। तो इतने बहुत से लोग उस फैसले के अमल में, फैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। तो अगर वो ठीक काम करना चाहे, उसकी नीयत हो, जैसे भी देखो क्विकली कुछ फैसले कर ले डॉक्टर सानिया निश्तर वाला, अगरचे इमरान खान के कहने पे किया, लेकिन ये है कि उनका अपना रुझान भी इस तरफ है। ये लंगर खाने खोल दिए, 7 प्रोग्राम शुरू कर दिया, और वो तजुर्बा तो था ही डॉक्टर सानिया निश्तर का। इसी तरह और ये पेट्रोल का फैसला कर लिया कि भाई ये इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और बहुत से क्विकली कुछ फैसले कर लिए, इसलिए कि पिछले तजुर्बा तो है। वो मेरा ख्याल है कि वो पिछली वजारतों के मुकाबले में, पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनके मुकाबले में तो बहुत बेहतरी होगी। जब मुआवजा किया जाएगा तो इसका उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। सही है, ठीक है। तो क्या अरुण साहब यही वो गैर मामूली कारनामे हैं डॉक्टर सानिया निश्तर के, अक्सर आप भी उनकी तारीफ करते हैं कि इतनी उजलत से काम लिया, फटाफट उनके सर पे जिम्मेदारियां सौंप दी गई पंजाब के हवाले से, या कोई और भी कारनामा उनके सर पर है? दो तीन पहलू हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर सानिया निश्तर एक गैर मामूली शख्सियत है। गैर मामूली किस एतबार से? इस एतबार से नहीं कि उन्होंने को बड़ी किताबें लिखी हैं और बड़े कोई अदारे चलाए हैं। वो एक सादा उसूल है कि वो सिंपल तरीके से चीज़ों को देखती हैं। जो मैंने मुशाहिदा किया कि कोई चीज़ गलत है तो वो नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ ठीक है उसे कबूल कर लिया जाए। एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ना ख़यानत की जाए, ना झूठ बोला जाए, ना फेवर की जाए किसी की, और ना किसी के साथ ज्यादती की जाए, और इनकसार बहुत है तबीयत में। तो उसकी वजह से वो, और फिर ये एक तो ये पहलू है, और उन्होंने 9 लाख आदमी निकाल दिया। आप देखें कितने अरब रुपए महाना बनते हैं। 9 लाख आदमी जिनको 1200 रुपये मिलते थे, या 1400 रुपये मिलते थे महीने के। तो ये देखें कितनी बड़ी रकम है, वो मुस्तहिकीन तक जाएगी। तो वो ये दूसरा पहलू ये है कि वो ये इमरान खान साहब ये समझते हैं, और ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर भी उसे एग्री करते हैं। और क्या है कि वो अपना जब मुस्तहिकीन को मिलेंगे इतनी बहुत बड़ी तादाद में, तो उससे तासुर बेहतर होगा। एक तो लोगों की मदद होगी, तो वो ज़ाहिर है हमायत करेंगे। और एक ये है कि जहाँ एक मोहल्ले में 10 आदमी उन्हें पैसे मिल रहे हैं, राशन है 30% कम पे, और वो 5 लाख लोगों तक पहुंच चुका था, और लोगों तक पहुंच रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, फिर ये लंगर खाने, कितने बेशुमार लोग हैं मोहताज जो हैं, उन्हें ढंग का खाना मिल सकता है, ठहरने की जगह मिल सकती है। तो कर्ज़े हैं, मकानों के कर्ज़े हैं, दूसरी चीज़ें हैं। और ये तो चंद महीने की बात है, ये हुकूमत 5 साल के लिए तो नहीं है, चंद महीने की बात है। तो उसमें क्विकली फंड्स फराहम हो सकते हैं, कई जगह से निकाले जा सकते हैं।